हेलो एवरीवन। तो कई बार हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, या फिर उसका मतलब किसी को सताने का नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीना गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह के सेंटेंस, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस, यानी मेरा मतलब दुख पहुंचाने का नहीं था। तो यहाँ पर जो सारे सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड, क्योंकि नेगेटिव है तो इसके डिड नॉट प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे मीन टू प्लस वर्ब की यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिख देंगे। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरह और भी अच्छे तरीके से। जैसे कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, यानी मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख पहुंचे, मेरी बातों से दुख पहुंचे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है मेरा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई के बाद हम क्या लिखेंगे डिडंट। आई डिडंट, मेरा मतलब इसके लिए मीन टू, आई डिडंट मीन टू, यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर दुख पहुंचाना, तो इसके लिए हम लिखेंगे हर्ट, किसको, तुम्हें, यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसका मतलब किसी को सताने का नहीं था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे ही डिडंट, उसके बाद हम लिखेंगे मीन टू, ही डिडंट मीन टू, किसका, सताने का नहीं था, हर्ट। सताने के लिए हम लिखेंगे हर्ट किसी को, एनीवन। क्या होगा इसकी इंग्लिश, ही डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन, यानी उसका मतलब किसी को भी सताने का या फिर परेशान करने का नहीं था। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इस, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लिखा है ही, उसका मतलब नहीं था, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है डिड नॉट। मतलब के लिए हमने लिखा है मीन टू, और सताने के लिए हर्ट, और किसी के लिए हमने लिखा है एनीवन। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है आज के इस वीडियो में। आप चाहें तो इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैंड टू हैंड मेरे साथ बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसका मतलब आपको धोखा देने का नहीं था, यानी वो नहीं चाहता था कि वो आपको धोखा दे। तो इसके लिए हम लिखेंगे उसका मतलब ही डिडंट मीन टू, ही डिडंट मीन टू, धोखा देने का नहीं था। तो धोखा देने में हम लिखेंगे चीट, किसको, आपको। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, ही डिडंट मीन टू चीट, यानी इसका मतलब आपको धोखा देने का बिल्कुल नहीं था। नाउ लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, जैसे कि मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। तो इसके लिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पर तो सिर्फ बहुत ही कम सेंटेंस लिखे, आप चाहें तो और भी बहुत सारे इसी तरह के सेंटेंस, जैसे कि मेरा मतलब यहाँ आने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें भगाने का नहीं था, मेरा मतलब किसी को सताने का नहीं था, मेरा मतलब ये चीज़ खाने का नहीं था। इस तरह के ढेरों सेंटेंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इन सब इस तरह के सेंटेंस को ढूंढिए और इंग्लिश में बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आती रहूं।